नमस्कार। देखिए, जब भी प्रतियोगी परीक्षाओं की बात आती है तो भारतीय संविधान एक बहुत ही जरूरी टॉपिक बन जाता है। और अगर हम संविधान के दिल की बात करें तो वो है हमारे मौलिक अधिकार, यानी कि फंडामेंटल राइट्स। तो चलिए, आज इन्हीं अधिकारों की दुनिया में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर ये हैं क्या और इतने जरूरी क्यों हैं। तो सबसे पहले इस सवाल से शुरू करते हैं। हमारा संविधान, जो भारत की बुनियाद है, अपने हर नागरिक को कुछ बहुत बेसिक गारंटियां देता है, कुछ वादे करता है। अब सवाल ये है कि ये वादे हैं क्या और ये हमारी रोज की जिंदगी पर असर कैसे डालते हैं। असल में यही वादे हमारे मौलिक अधिकार हैं। चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। हमारे संविधान का जो भाग 3 है, जिसमें आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक आते हैं, वो पूरा का पूरा इन्हीं अधिकारों के बारे में है। और इसकी अहमियत इतनी ज्यादा है कि इसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। यही वो हिस्सा है जो हर नागरिक की आज़ादी और सम्मान को प्रोटेक्ट करता है। आज की हमारी पूरी चर्चा इन्हीं पिलर्स के इर्द गिर्द घूमेगी। हम पहले समझेंगे कि संवैधानिक वादों की नींव क्या है, फिर एक एक करके समानता और स्वतंत्रता के अधिकारों को जानेंगे, सामाजिक सुरक्षा के बारे में बात करेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये राइट्स असल में काम कैसे करते हैं। तो सीधे अधिकारों की लिस्ट पर जाने से पहले एक बहुत जरूरी सवाल का जवाब जानना होगा कि ये अधिकार हमें मिलते किसके खिलाफ हैं। आर्टिकल 12 और 13 इसी की नींव तैयार करते हैं। आर्टिकल 12 राज्य शब्द को डिफाइन करता है। अब आप सोचेंगे ये राज्य क्या है? आसान भाषा में कहें तो हमारे फंडामेंटल राइट्स हमें राज्य की मनमानी से बचाते हैं। और इस राज्य में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स और इतना ही नहीं, लोकल पंचायतें या सरकारी कंपनियां, ये सब आ जाते हैं। और फिर आता है आर्टिकल 13, जो इन अधिकारों को असली पावर देता है। ये साफ कहता है कि कोई भी कानून, चाहे वो संसद ने बनाया हो या कोई सरकारी ऑर्डिनेंस हो, अगर वो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जाता है तो उसे अवैध माना जाएगा, वो कानून रद्द हो जाएगा। यही चीज हमारे मौलिक अधिकारों को सबसे ऊपर रखती है। चलिए अब आते हैं हमारे पहले और सबसे जरूरी पिलर पर, समानता का अधिकार। इसे भारतीय लोकतंत्र की आत्मा भी कह सकते हैं, जो एक बराबरी वाले समाज की नींव रखता है। आर्टिकल 14 समानता के अधिकार का बेस है। इसमें दो बहुत ही पावरफुल आइडियाज हैं, कानून के समक्ष समानता और दूसरा कानूनों का समान संरक्षण। आइए अगली स्लाइड में समझते हैं कि इनमें फर्क क्या है। अच्छा, अब इसमें जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि भारत ने दोनों कॉन्सेप्ट्स को अपना लिया। कानून के समक्ष समानता, ये एक ब्रिटिश आइडिया है। इसका सीधा मतलब है कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं, किसी को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं। दूसरी तरफ कानूनों का समान संरक्षण है, जो अमेरिकी सोच है। ये कहता है कि एक जैसी परिस्थितियों में सबके साथ एक जैसा ही बर्ताव होगा, मतलब एक जैसे लोगों के साथ एक जैसा कानून लागू होगा। इन स्टडी नोट्स को देखिए, इसमें आर्टिकल 17 को खास तौर पे हाईलाइट किया गया है और इसकी वजह भी है। ये आर्टिकल सामाजिक बराबरी की तरफ एक बहुत बड़ा और क्रांतिकारी कदम था। आर्टिकल 17 के बारे में ये पॉइंट्स याद रखने बहुत जरूरी हैं। सबसे पहली बात, ये अस्पृश्यता यानी छुआछूत को पूरी तरह खत्म करता है। दूसरा, ये एक एब्सोल्यूट अधिकार है। इसका मतलब इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई अपवाद नहीं। और तीसरी और सबसे अहम बात, ये सिर्फ सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि आम नागरिकों पर भी लागू होता है। चलिए अब अपने अगले पिलर की तरफ बढ़ते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार। ये वो राइट्स हैं जो किसी भी व्यक्ति की पर्सनल आज़ादी को सुनिश्चित करते हैं, और सच कहें तो किसी भी लोकतंत्र की जान इन्हीं में बसती है। आर्टिकल 19 नागरिकों को 6 बहुत ही महत्वपूर्ण आज़ादियां देता है, जैसे कि बोलने की आज़ादी, शांति से कहीं भी इकट्ठा होने की आज़ादी, एसोसिएशन या यूनियन बनाने की आज़ादी, देश में कहीं भी आने जाने और बसने की आज़ादी, और हाँ, कोई भी काम या बिजनेस करने की आज़ादी। इसके बाद आता है आर्टिकल 21, जिसे अक्सर सबसे ज़रूरी फंडामेंटल राइट माना जाता है। ये जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर इसकी व्याख्या को बहुत बड़ा बनाया है। आज इसमें सम्मान से जीने का अधिकार, साफ पर्यावरण का अधिकार और यहाँ तक कि निजता का अधिकार भी शामिल है। तो पर्सनल लिबर्टी के बाद हमारा संविधान सामाजिक न्याय पर भी पूरा जोर देता है। हमारा अगला पिलर उन अधिकारों पर है जो समाज के कमजोर लोगों को एक सुरक्षा कवच देते हैं। शोषण के खिलाफ अधिकार इंसानी गरिमा की रक्षा करता है।
आर्टिकल 23 इंसानों की खरीद फरोख्त और बेगार यानी बिना पैसे दिए जबरदस्ती काम कराने पर रोक लगाता है। वहीं आर्टिकल 24 हमारे बच्चों का भविष्य बचाता है। ये 14 साल से कम उम्र के बच्चों से खतरनाक जगहों पर काम कराने को प्रतिबंधित करता है। ये नोट्स हमें धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की याद दिलाते हैं। आर्टिकल 25 से 28 तक हर इंसान को अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार करने की पूरी आज़ादी देते हैं। यही तो भारत के सेक्युलर कैरेक्टर की नींव है। तो हमने मुख्य अधिकारों को समझ लिया है। अब जल्दी से कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स को देखते हैं जो ये तय करते हैं कि ये अधिकार असल में लागू कैसे होते हैं। पहली और सबसे ज़रूरी बात यह है कि फंडामेंटल राइट्स अनलिमिटेड नहीं हैं। इन पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। जैसे बोलने की आज़ादी का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि कोई भी नफरत फैला सकता है। देश की सुरक्षा या पब्लिक ऑर्डर जैसे मामलों में सरकार इन पर रोक लगा सकती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ अधिकार जैसे कि आर्टिकल 19 की आज़ादियां सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए हैं, लेकिन कुछ अधिकार जैसे आर्टिकल 14 और 21 भारत में मौजूद हर व्यक्ति को मिलते हैं, चाहे वो नागरिक हो या फिर विदेशी। और आखिर में जो सबसे बड़ी बात है, ये अधिकार जस्टिसेबल हैं, यानी न्यायोचित। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो वह सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है। यही चीज़ इन अधिकारों को असल ताकत देती है। और ये बात हमें डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के उस मशहूर कथन की याद दिलाती है, जहां उन्होंने संविधान के इस भाग को संविधान का हृदय और इसकी आत्मा कहा था। सोचिए, ये अधिकार कितने गहरे और महत्वपूर्ण हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल आपके सोचने के लिए है। एक लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार सबसे ज्यादा जरूरी है? इस पर जरूर सोचिएगा।